और फिर से एक मौका बन सकता है यहां पर, काफी दबाव में तेलुगु वॉरियर्स। विकेटें जब गिरती है तब अच्छे अच्छे खिलाड़ियों में दबाव आ जाता है और दबाव में बिखर जाते हैं। दिलीप वेंसरकर थोड़े से चिंतित, क्योंकि 21 रनों के अंदर 3 विकेट्स का पतन हुआ है। सबसे पहले सुधीर बाबू आउट हुए थे, उसके बाद अखिल एक बड़ा सा छक्का मारने के बाद आउट हुए, और इसी ओवर में प्रिंस आउट होने की वजह से आदर्श को आना पड़ा है मैदान पे। अब 2 नए बल्लेबाज हैं बीच में, और ऐसा लग रहा है फिर से थर्ड अंपायर को रेफरल यहां पे किया गया है कि नहीं, एलबीडब्ल्यू के लिए क्या? क्योंकि राउंड द विकेट आए थे ध्रुव, यहां से अक्सर देवांग एलबीडब्ल्यू पाना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से अगर आप मीडियम पेसर हो, और उतनी रिवर्स स्विंग भी देखने को नहीं मिली। अगर आप, मैं मानता हूं अगर कि आप ऑफ स्पिनर हो तो एक मौका बन सकता था, लेकिन फिर भी एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि तीसरे अंपायर का निर्णय मांगा गया है यहां पर। लेकिन मेरा मानना है कि नॉट आउट करार दिया जाएगा। जहां तक नो बॉल का सवाल है, बिल्कुल सही, नो बॉल नहीं थी, लेकिन देखना है ये लेग स्टंप के बाहर गिरी थी, बहुत ही बाहर, और कोई मौका नहीं यहां पर। हरा बटन दबेगा और नॉट आउट करार दिए जाएंगे। अचानक 3 विकेट गिरने से काफी रोमांच बढ़ गया इस मैच में, लेकिन यहां पर अच्छी वापसी कर्नाटका बुलडोजर्स द्वारा। उत्सुक है, थोड़े बहुत चिंतित, लेकिन आनंद लेते हैं वो इस मैच का। जी हां, फिलहाल कमाल का ओवर, 2 डॉट बॉल्स जिनमें से एक में बड़ा विकेट मिला है ध्रुव को। एक बार फिर बैट से लगी जरूर गेंद, और एक अपील की कोशिश जरूर की थी। आपको बताया कि बॉलर जो हैं ध्रुव, वो वैसे वास्तविक लाइफ में पूरी तरह से डेफ एंड म्यूट हैं, यानी और भी गौरतलब है, और भी काबिले तारीफ है कि कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो। बहुत निरंतरता के साथ बल्लेबाजी करते रहे और अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, चूके। सचिन जोशी चिंतित, और यहां पर दोनों खेमों में हमने देखा एक खेमा काफी चिंतित, लेकिन यहां पर कर्नाटका काफी पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। प्रिंस का विकेट देखा किस तरह से उन्होंने अपना विकेट खोया। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं, जिस तरीके से राउंड द विकेट बिल्कुल ब्लॉक होल के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बल्लेबाज के लिए बिल्कुल रूम नहीं मिल रहा, जिसे कहा जा सकता है अंडर द बॉल नहीं कर पा रहे हैं, और उसके वजह से बड़े शॉट्स नहीं मार पा रहे। धर्म तेज जो कि नए बल्लेबाज के तौर पे आए थे थोड़ी देर पहले, उनके साथ साथ आदर्श दूसरी ओर। लेकिन देवायन, अभी बड़े शॉट्स खेलने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक सिंगल्स में रन एकत्रित करिए, और जब आपको खराब गेंद मिलेगी तब आपका फायदा। लेकिन यहां पर करीबी मामला हो सकता है। फिर से तीसरे अंपायर के पास ये निर्णय, और अगर ये विकेट गिर गया तो एक बहुत ही बड़ा झटका होगा तेलुगु वॉरियर्स के लिए। देखते हैं क्या होगा। और कोई हो ना हो, तीसरे अंपायर जो हैं वो बिल्कुल एज ऑफ द सीट एंटरटेनमेंट उन्हें हासिल हो रही है। और करीबी मामला, लेकिन ऐसा लग रहा है ग्राउंड कर चुके थे। फिर से अच्छी बेसिक्स, ग्राउंडिंग द बैट, रनिंग इट इन टू द ग्राउंड। बैट बिल्कुल घसीटा उन्होंने, पूरा स्ट्रेच करके घसीटा, और शायद इसी के कारण बच जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही मायने रखती हैं। बिल्कुल सही निर्णय, 171 पर 4।
12 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत है यहाँ पे। तेलुगु वॉरियर्स अगर ये कर ले तो दो चीजें हो जाएंगी, 2013 के फाइनल का वो हिसाब चुकता कर लेंगे और कर्नाटका बुलडोजर्स का जो 8 मैच विनिंग स्ट्रीक रहा है इस सीसीएल में, उसे तोड़ने में भी कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन कितना हाई वोल्टेज मैच रहा है ये। चैंपियन टीम का मुंह तोड़ जवाब देती हुई यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स। कड़ा संघर्ष देखने को मिला है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। और फिर से एक वाइड होगा शायद, नहीं शायद टकराई थी और बिल्कुल सही निर्णय अंपायर द्वारा, लेग बाय। 11 balls, 16 runs. कर्नाटका बुलडोजर्स के नजरिए से एक चीज इंपॉर्टेंट कि एक गेंद यहां पे इसे गिना जाएगा। 172 पे 4, यानी अभी भी 16 रनों की जरूरत सिर्फ 11 गेंदों पर। और एक चीज जो हम बिल्कुल इस पारी की शुरुआत से हमारे साथी कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इस पूरे ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में बाकी बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद पारी किनारा और आज पूरी तरह से भाग्य ने साथ दिया है तेलुगु वॉरियर्स का। भाग्यशाली 4, बाहरी किनारा लगा था, 30 गज के दायरे के अंदर शॉट था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन भाग्य ने पूरी तरह से साथ दिया यहाँ पर। और कितनी नाराज है मोहतरमा, देखिए। और अब दबाव थोड़ा सा कम होगा तेलुगु वॉरियर्स के बल्लेबाजों पर। और इस बार बड़ा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, 6 रन। मुंह तोड़ जवाब दिया गेंदबाज का। तमाचा और इमोशन देखिए दोनों बल्लेबाजों का, एक दूसरे को झप्पी देते हुए बिल्कुल मैदान के बीचों बीच। जानते हैं कि ये बहुत बड़ा शॉट है। इस शॉट से लगभग अब जीत के बहुत करीब आ चुकी है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। अब सिर्फ 6 रन और, यानी एक और बड़ा शॉट और उस 8 मैच विनिंग स्ट्रीक को तोड़ चुकी होगी तेलुगु वॉरियर्स। पिछली 2 गेंदों में 10 रन आए और मैच का पलड़ा पूरी तरह से अब तेलुगु वॉरियर्स की ओर। ये कितना अद्भुत खेल है 2020, 2 ओवर में खेल बदल जाता है। और यहां पर हमने देखा केवल 2 गेंद में मैच पलट गया पूरी तरह से। केवल 6 रन चाहिए और 9 गेंदें बचे हैं। और इसी के साथ छक्का और तेलुगु वॉरियर्स ने यह मैच जीत लिया है बड़े शानदार तरीके से। ऐतिहासिक जीत मानता हूं। कर्नाटका बुलडोजर्स ने लगातार 8 मैच जीती थी, लेकिन आज यहां पर इतिहास रचा है। तेलुगु वॉरियर्स ने 3 बॉल में 16 रन मार दिए और ये मैच जीता। बहुत ही अहम मैच तेलुगु वॉरियर्स के लिए और ग्रुप चैंपियन बन गई है इस ग्रुप में। खुशी और उल्लास देखिए, खासतौर से दिलीप वेंगसरकर भी दौड़ कर आए ग्राउंड में, कितने खुश। और शानदार प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों द्वारा। गेंदबाजों ने भी कर्नाटका जैसी टीम को 187 में रोक के रखा था, लेकिन यहां पर पीछा बड़े शानदार तरीके से किया। सभी बल्लेबाजों का योगदान काबिले तारीफ। सचिन जोशी ने अच्छी शुरुआत की थी, उसके बाद प्रिंस ने शानदार 67 रन बनाए और ये बने हीरो। करण ने बनाए शानदार 16 रन जो आखिर में बनाए 3 गेंदों में। मैच जिताओ पारी कहना चाहूंगा। ये खासा दबाव था तेलुगु वॉरियर्स के ऊपर, लेकिन 3 गेंदों में 16 रन और मैच जितवाया अपनी टीम को। उनका साथ निभा रहे थे आदर्श। और एक ये वेकअप कॉल मानता हूं जहां तक कर्नाटका बुलडोजर्स का सवाल है।